तो बज चुके हैं शाम के 9 और हम पहुंच चुके हैं डे 16 के आंसर्स सेगमेंट में। 30 डेज़ का चैलेंज देख लो, मोर देन 50% हो गया है। जिन्होंने इसको डिलीजेंटली करा है, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर पीपल। तो आप ऑलरेडी रेस में बहुत अहेड हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड फॉर द रिमेनिंग डेज एंड सून वी आर गोइंग टू रीच द 30-day completion of the plan. वेलकम टू अंजन कलश IAS और हम शाम के 9 बजे अब आंसर्स डिस्कस करेंगे। आई टेल यू द रीजंस एज वेल। चलो, पॉलिटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी देखो लॉजिक, ये आपको डायरेक्टली ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में इफ़ यू वुड नोटिस, आपको डायरेक्टली कहीं भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई आर्टिकल डेडिकेटेड मिलेगा ही नहीं। आई शो यू ऑल्सो। ये देखो, यहाँ से शुरू होता है यूनियन का पार्ट। ठीक है, चैप्टर 1 इज ऑन एग्जीक्यूटिव। किस पर है? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस एंड देन पार्लियामेंट आ जाता है। तो विद इन दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली जो भी बात होती है ना प्राइम मिनिस्टर की, बस वो होती है। बिकॉज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय PM। सेम गोज फॉर द CM इन द केस ऑफ स्टेट। तो अलग से पहले तो ये याद रख लो कि प्राइम मिनिस्टर को लेके अलग से कोई आर्टिकल डेडिकेटेड नहीं है इस सेंस में। ठीक है, मतलब नेम सेंस में। ऑफकोर्स विद इन द कॉन्टेंट यू हैव एंड आई शो यू व्हाट इज द कॉन्टेंट ऑफ दिस। ठीक है, देन तो आगे पार्लियामेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ है। चलो, अब यहाँ पे क्या बात है। ये जो क्वेश्चन है, मिनिमम एज, द आंसर इज 25 ईयर्स। वाई 25 ईयर्स? ये हमें वैसे समझना होगा। द प्राइम मिनिस्टर कैन इन इंडिया कैन बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। ये तो आपने पढ़ा होगा फीचर्स में। ईदर हाउस मतलब लोकसभा या राज्यसभा। देयर इज़ नो मैंडेट ऑन द प्राइम मिनिस्टर कि उनको एक ही पर्टिकुलर हाउस का मेंबर होना है। ठीक है, नाउ फॉर लोकसभा द मिनिमम एज क्वालिफिकेशन इज 25 ईयर्स एंड दैट इज़ द रीज़न दैट मिनिमम एज इज़ 25 ईयर्स फॉर PM ऑल्सो। ठीक है, अब इसको और समझते हैं। ये देखो, एक आर्टिकल है आर्टिकल 84। सो आप इनडायरेक्टली एक और आर्टिकल यहाँ से कवर कर रहे हो which says qualification for membership of parliament. Whatever qualification they have discussed is only for the members of the parliament. They have not given any qualification for the other minister or PM. Why? Because ministers are members only ना, वहीं से तो आते हैं। क्योंकि अगर वो 6 महीने तक बिना मेंबर बन भी गए तो आफ्टर 6 months they will cease to exist minister. ठीक है, this is a feature of the parliamentary system of government that ministers are members of the parliament and therefore इसी क्वालिफिकेशन को हमको बेस बना के चलना है। ठीक है, अब समझो। तो ऑफकोर्स सिटीजन ऑफ इंडिया और ये सब तो है ही, बट एज वाइज अगर हम देखें, राज्यसभा के लिए फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट्स 30 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज एंड हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के लिए 25 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज। ठीक है, तो हम तो बिल्कुल मिनिमम पे बात कर रहे हैं। तो इवन इफ द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग लेट्स से लाइक फ्रॉम राज्यसभा और इज़ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो उस केस में 30 ईयर्स होगा, बट मिनिमम 25 ईयर्स। आई होप दैट पॉइंट इज नाउ क्लियर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दैट द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू whom? Again we have seen that there is no special article dedicated to prime minister. It is only whatever they have given about council of minister would here applicable to for the prime minister also. ठीक है, तो the prime minister in India is responsible to Lok Sabha. Why? Because we know through Article 75 and it is a feature again of the parliamentary system that council of minister is collectively responsible to Lok Sabha, parliament in general but specifically to Lok Sabha. तो वापस देखते हैं। ये देखो, दिस इज आर्टिकल 75। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल इज लोकसभा, देयरफॉर द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। बिकॉज यहाँ पे आपको समझना है कि ये ओवरऑल क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही PM इज इंक्लूडेड है ना, हेडेड बाय द, ये आर्टिकल 74 क्या कहता है? इफ़ आई शो यू, ये देखिए, Council of Ministers to aid and advise President. So when you see the details of this article 74, तब आपको मिलेगा कि उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है that it is supposed to be headed by the Prime Minister. Just check this. Council of Ministers to aid and advise President. There shall be a Council of Ministers with Prime Minister at the head to aid and advise the President. ठीक है, तो अब आपको 74 भी समझ में आ जा रहा है and you would be understanding 75 also as we have attached here. तो ये मैंने पूरा अटैच कर दिया है। उसका रीज़न है दैट इसके मल्टीपल चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की हैं।
जैसे एग्जाम्पल आई शो यू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी 75 का जिक्र आ रहा है, यहाँ भी यू विल अंडरस्टैंड रफली बिकॉज इज़ अ पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस आर्टिकल का बहुत सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सो इट हैज़ बीन अटैच्ड हियर। चलो आगे देखते हैं, हमें कौन कौन से आर्टिकल्स जानने थे। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। आई हैव स्पेसिफिकली मैंशनड इट फॉर द वेरी सिंपल रीज़न बिकॉज बोथ आर डेल्ट इन डिफरेंट क्वेश्चंस, मतलब डिफरेंट आर्टिकल्स, एंड इस पे तो पूरा सवाल भी आया हुआ है। आपको प्रीलिम्स के मैंने क्वेश्चन दिखाए थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे, ये देख लो 2023 में ही है। इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज सो ऑन एंड सो फोर्थ, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट। बेसिकली प्रेसिडेंट इज द टॉपिक हियर एंड इलेक्शन इज अ मेजर थीम हियर। अनदर क्वेश्चन अगेन हैज़ बीन ऑन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। I'll just show you 2023 में ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये पूरा प्रोसेस पे ही आता है कि वोट्स कैसे काउंट होते हैं, बिकॉज इट्स एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, है ना, एक पूरा इलेक्टोरल कॉलेज उसके लिए बनता है। सो यू आर सपोज टू प्रिपेयर दैट सेपरेटली, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आए हैं बट आई एम जस्ट शोइंग यू सम ऑफ द लेटेस्ट क्वेश्चंस। तो ये 2 आर्टिकल हो गए। नेक्स्ट कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड गवर्नर। नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन के बीच का अंतर एंड एवरीथिंग यू शुड बी क्लियर विथ। अपॉइंटमेंट कहाँ हो रहा है, इलेक्शन कहाँ हो रहा है और सिलेक्शन कहाँ हो रहा है। लाइक जो ऑफिसर्स हैं, मान लो जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका क्या होता है सिलेक्शन, बिकॉज दे दे आर सिलेक्टेड थ्रू एन एग्जाम, दे अपीयर इन द एग्जाम, गेट क्लियर द एग्जाम एंड सिलेक्टेड। सो यहाँ इलेक्शन है, यहाँ अपॉइंटमेंट है। सो ऑफकोर्स आफ्टर नोइंग द आर्टिकल यू आर ऑल्सो सपोज टू नो हु इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सो फॉर प्राइम मिनिस्टर इट इज़ 75, फॉर गवर्नर इट इज़ 155। वाई इट इज़ 75 फॉर प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज ये जो दिया हुआ है इसी में 75 में ही अपॉइंटमेंट की बात की गई है। जस्ट चेक दिस, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो हु इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, प्रेसिडेंट, एंड द अदर मिनिस्टर्स विल ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये हो गया 75। 155 देखो गवर्नर के अपॉइंटमेंट से दिया गया है। सो वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद द टॉपिक ऑफ गवर्नर अर्लियर एंड आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको एक बार अच्छे से डिटेल में ज़रूर पढ़ लेना, पूरा गवर्नर का जो टॉपिक है, क्योंकि सीएम के साथ हमने इश्यूज़ वाली चीज़ें देखी हैं, है ना। ये देखो ये साफ साफ लिख रहा है, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो इन बोथ द केसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज़ द प्रेसिडेंट हियर, ठीक है। बाकी और रिलेटेड आर्टिकल्स हैं गवर्नर के बारे में, टर्म ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अब जैसे देखो गवर्नर के लिए अगर एज चाहिए तो 35 चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको एजेस भी डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से पता होना चाहिए। सो जस्ट प्रिपेयर देम एज वेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रिसेंटली GSLV F-14 लिफ्टेड ऑफ विथ इनसैट 3DS सैटेलाइट, इट इज़ द एक्सक्लूसिव मिशन टू एनहांस। ये क्वेश्चन था, आंसर इज meteorological observation. Now, why did I ask this question? Firstly, this is an exclusive mission for this purpose. ठीक है, एक तो लेटेस्ट न्यूज़ है। यूजुअली ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, देर आर लिमिटेड क्वेश्चंस। अदर स्टेट सर्विसेज में डेफिनेटली यू डू हैव अ चांस, बट आपको लॉन्च व्हीकल वगैरह ना सेपरेटली साइंस एंड टेक के स्टैटिक में पढ़ना ही है, ठीक है, दैट यू हैव टू प्रिपेयर। ऊपर से आप देखोगे एक लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है, ये देखो जी लेटेस्ट न्यूज़ है, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्योंकि फरवरी 17 की बात हुई है, दैट इसरो हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू जनरेशन मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद उस पर इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरा एक्सप्लेन्ड आया है साइंस एंड टेक सेक्शन में, इसरोज लेटेस्ट लॉन्च, वाई इज़ द GSLV रॉकेट निकनेम्ड नॉटी बॉय। तो आप पूरा ये आर्टिकल, आई हैव जस्ट अटैच्ड लिटिल क्लिप ऑफ इट, यू जस्ट डू द होल ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। तो थ्रू दिस न्यूज़ पीस, लॉन्च व्हीकल का नाम हो गया है, यहाँ सैटेलाइट का नाम हो गया। तो सैटेलाइट का पूरा स्टैटिक थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड द लॉन्च व्हीकल का पूरा क्या होता है, PSLV क्या है, GSLV क्या है, वो सब पढ़ लेना। एंड देन ऑफ कोर्स ये न्यूज़ पढ़ लेना। तो एक न्यूज़ से आपको देखो कितने स्टैटिक कॉन्सेप्ट, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो साइंस के, सैटेलाइट्स एंड लॉन्च व्हीकल्स कवर हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो स्पेस जो हमारा सेगमेंट होता है साइंस में, वो वाला स्पेस टेक्नोलॉजी वाला कवर हो जाएगा, मतलब एक सेगमेंट। चलो ये जो है कुरील आइलैंड्स, ये डिफरेंट टाइम्स जो है वो न्यूज़ में रहा है। दैट इज़ द रीज़न दैट आई हैव गिवन यू, बिकॉज इट इज़ अ डिस्प्यूटेड आइलैंड। सो आई जस्ट शो यू। अभी आपको दिखने में ये पुराना न्यूज़ लगेगा, बट ये फॉर
छोटे बड़े रीज़न जो है ना वो जनवरी में भी न्यूज़ में आया है, बहुत बड़े रीज़न से नहीं आया, तो इसीलिए आपको न्यूज़ क्लिप कम जगह मिलेगी, लेकिन आई हैव अटैच्ड अ डिफरेंट क्लिप जो कि वैसे तो अगस्त 2023 की है। सो दिस इज़ ऑल्सो अंडर योर करंट अफेयर सेगमेंट ओनली, है ना, 1.5 ईयर्स का करोगे तो इतना तो करना ही पड़ेगा। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन। देखो, कुड चाइना टेक कुरील आइलैंड्स क्लेम्ड बाई जापान एंड रशिया। सो बेसिकली द रीज़न फॉर दिस आइलैंड इज़ कि ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, तो इसीलिए इसका लोकेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, शुड नो अबाउट इट, इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव, मैप पर्सपेक्टिव एज वेल। ठीक है, तो ये देखो, ये है लोकेशन। बाकी जब आप डिटेल में समझोगे तो आप देखोगे, जैसे यहाँ पे बिकॉज इट इज़ अबाउट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इनिशियल रशिया जापानीज डिवीजन ऑफ कुरील आइलैंड्स। तो यहाँ इशू है इनका, रशिया जापान इन्वॉल्व है, उधर से चाइना का भी बात हो रहा है। तो ओवरऑल आपको एक रफ लोकेशन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स पता होना चाहिए, आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए। सो जस्ट गो थ्रू द मैप एंड ऑफकोर्स ये PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अटैच मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज़ गो थ्रू इट। आई होप ये 5 क्वेश्चन जो कि दिखने में सिर्फ 5 है, बट दिस मस्ट हैव गिवन यू अ डिफरेंट इंसाइट एंड गिवन यू अ लॉट मैनी इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय दिस इनिशिएटिव एंड द सीरीज, प्लीज़ लेट मी नो। एंड नाउ आई विल मीट यू गाइज ऑन डे 17 विद द क्वेश्चन सेगमेंट। ठीक है, तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो स्टैटिक टॉपिक होने वाला है वो किस कॉन्टेक्स्ट में होने वाला है। देखो, इस जो प्लान को मैंने स्टार्ट करा है, इट हैज़ बीन रेगुलरली कमिंग फ्रॉम माई साइड। ये जो और जो पैटर्न बताया था उसी पर आ रहा है, जो टाइमिंग डिस्कस की थी उसी पे आ रहा है, एक भी दिन ये डिले नहीं हुआ है। अब आपको इतने ही डिसिप्लिन के साथ इस पे काम करना है, इतनी सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए कवर करनी है। इफ़ यू जस्ट टेक इट लाइटली एंड इट्स जस्ट अराउंड 90-95 डेज लेफ्ट नाउ, तो नहीं हो पाएगा, यू नो। एंड CSAT भी इस पे करना है तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने ये वाला कर लिया था, हमने फर्स्ट वीक का रिवीजन कर लिया था, फिर हमने ये किया, फिर हमने सेकेंड वीक में रिवीजन किया। नाउ वी हैव डन हिस्ट्री एंड पॉलिटी। तो अब हमारा नेक्स्ट जो आएगा 21 फरवरी, विच वुड बी ऑन 2 क्वेश्चंस ऑन ज्योग्राफी। ठीक है, और बाकी तो साथ में है ही। तो नाउ आई सी यू गाइज ऑन डे 17। टेक केयर टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।